करने का मेरी इतनी भी ख्वाहिश थी और मुझे असाइन किया गया कि थोड़ा सा टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये वो चीज़ें हैं जो कि बीइंग अ टीचर हर शख्स हम टीचर तो हैं लेकिन हम इफेक्टिव कैसे हो सकते हैं। अब इफेक्टिव के वर्ड को पहले एलिब्रेट कर दिया जाए तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है कि जनरली हम यूज़ करते हैं इस टर्म को बहुत सी जगहों पर, लेकिन बीइंग एन इफेक्टिव टीचर वो क्या होते हैं की जा रही है कि जो क्लासरूम की ज़िंदगी को या फिर स्टूडेंट की जो ज़िंदगी है या जो एक स्टूडेंट की ज़रूरत है उस पर मबनी उसकी ज़िंदगी में जो लहरें हैं जिसको हम लहरें कह सकते हैं या डिफरेंट लम्हात कह सकते हैं, वो मुश्किल लम्हात हैं, वो आसान लम्हात हैं, वो डरा हुआ है, वो खौफज़दा है, वो खुश है, ये उसके लम्हात हैं। इन लम्हात में जो उसके नज़रिए बदल रहे हैं, इन बदलते हुए हालात में उसके जो नज़रिए बदल रहे हैं, इसमें उसको बेहतरीन तरीके से एडजस्ट करना क्लासरूम के अंदर, उस माहौल के अंदर। अगर वो बहुत ज़्यादा शाय है, अगर वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश है, वो क्यों है, उसकी रीज़न हमें पता होना चाहिए। बीइंग अ टीचर हमें मालूम होना चाहिए कि अगर उसे किसी चीज़ की कोई खौफ है, कोई डर है किसी चीज़ का, और होता है। मैं अगर आपको या इस पॉइंट पर सिर्फ एक बात कहूँगा कि 90% स्टूडेंट्स एक क्लास में फ्री ऑफ माइंड नहीं बैठते, वो कंसंट्रेट नहीं। नज़रिया है उस बच्चे के हवाले से, उस स्टूडेंट के हवाले से, हमने क्या कहना है, हमने उसके मुंह पर देर मारना है, उसका क्या इफेक्ट होगा? नेगेटिव। क्या हम यहाँ बच्चों को उनको मोटिवेट करने आए हैं या हम उनकी जो सेल्फ स्टीम है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? तो फिर हम इफेक्टिव टीचर तो ना होंगे। मेरा ख्याल हमें टीचर कराने के भी लायक नहीं है। ठीक है, तो ये जो सोच है ना, पहले हमने इस सोच को आगे लेके जाना है कि क्या हम टीचर हैं। पहली बात यह है कि क्या हम टीचर हैं। अगर हम टीचर हैं तो क्या हम इफेक्टिव टीचर हैं, और अगर हम इफेक्टिव टीचर नहीं है ना तो हम अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं और हम स्टूडेंट का भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा, ये भी कहना चाहूँगा बरमला कि हम जो कमाई हासिल कर रहे हैं ना यहाँ से, वो भी मेरा ख्याल अगर हम सोचें तो कहीं ना कहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ना हम नहीं देखना। बीइंग एन इफेक्टिव टीचर, हम यहाँ पे सब टीचर मौजूद हैं। ठीक है, मेरा बहुत ज़्यादा कोई लंबा अर्सा नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। मैं इससे पहले मार्केटिंग के शोबे में रहा हूँ, लेकिन जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ना इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें बहुत कम पैसा कमाया, लेकिन मैंने इसमें बहुत ज़्यादा। और एक इफेक्टिव टीचर की अगर मैं मिसाल दूँ तो हमारे पास बहुत से ऐसे टीचर हैं। मैं आगे अपने टीचर की भी आपको मिसाल दूंगा, और मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ कि आप मुझसे शेयर करें कि आप लोगों को कौन से टीचर किसको इस माहौल के लिए, इस सिस्टम के लिए। हमारी मैं यहाँ पर ना मैं पहले एक टर्म यूज़ करता था, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी या मैंने कुछ चीज़ों को देखा, तो मेरा ख्याल है कि वो सही कहते हैं जिसने भी कहा कि हम इन स्टूडेंट को प्रोडक्ट कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। दीज आर नॉट प्रोडक्ट्स। ये हमारी जनरेशन है, ये हमारी अगली नस्ल है। एग्जैक्टली, अगर हम इन्हें प्रोडक्ट कहेंगे तो हम इनको कहीं और लेके जा रहे हैं। दीज आर नॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, हम प्रोडक्ट्स को दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन हम इस जनरेशन को रिसाइकिल नहीं कर सकते। हमने जो बना दिया तो बन गया, हमने इनको बना दिया, संवार दिया तो संवर जाएंगे, हमने बिगाड़ दिया तो बिगड़ जाएंगे। इसका सारे का सारा जो लुबरबाद है ना, इसका सारे का सारा जो एक मरकज बनता है, वो किसका बनता है, वो टीचर बनता है। और हम यहाँ पे सब टीचर बैठे हैं। आज हमने इस सोच के समझ के उठना है कि क्या हम टीचर हैं या हम टीचर नहीं हैं, और अगर हम टीचर हैं तो क्या हम इफेक्टिव हैं, और अगर हम इफेक्टिव नहीं हैं तो हमें इफेक्टिव कैसे होना है। ये हम अपने आप से पूछेंगे सवाल, और हमें जवाब अपने अंदर से ही मिलेगा। ठीक है, और हम उस पर अगर अमल करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात करता हूँ तो कहते हैं टीचर या उस्ताद अपने स्टूडेंट को इस काबिल बना देता है कि वो इल्म को हासिल करना। अब देखिए ना, इल्म क्या है हमारे नज़दीक। अगर हम एक प्री स्कूल के भी हम चीज़ मौजूद हैं, हमारे पास प्राइमरी के भी हैं, तो हमारे पास इल्म क्या है, बच्चों को पढ़ना चाहिए,
बच्चे को लिखना आना चाहिए। इसके आगे की बात हम बच्चों से नहीं करते। पढ़ना तो जान जाता है, वो लिखना भी जान जाता है, लेकिन क्या वो इस माहौल के साथ एडजस्ट करना जानता है? क्या वो हमारे रवैयों को, हमारे माहौल में मौजूद नेगेटिव अनासर को हासिल करती है, या उनको हम कह सकते हैं कि उसके ज़ेर असर रहते हुए अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में गुजार सकता है? क्या हम बच्चे को उसके लिए तैयार कर रहे हैं? हम तैयार नहीं कर रहे। तो उसके लिए तैयारी के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमारे अंदर होती है, चलिए पहले हम इस बात कर लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें लर्निंग आ रही है, इसमें ग्रोथ आ रही है। अब देखिए ना, अगर हम बात करते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है जो अच्छा पढ़ना जानता है, तो जब पढ़ेगा तो अच्छा जानना शुरू कर देगा, समझना शुरू कर देगा। जब वह समझेगा तो उसकी काबिलियत में इजाफा होगा, वो एक काबिल शख्स बनना शुरू हो जाएगा। और जब वो एक काबिल शख्स बन जाएगा तो क्या होगा? गॉट अचीवमेंट, तो फिर अचीवमेंट हासिल करेगा। ठीक है, वो वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हम उसे देखना चाहते हैं। वो वहाँ जाएगा, वो उस मंजिल पर पहुँचेगा जहाँ पर उसके फादर, उसके मदर, उसके जो उसके रिलेशंस हैं, जो उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं, जिसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि वो उस पोजीशन पर जाए, लेकिन वो नहीं पहुँच रहा। वो क्यों नहीं पहुँच रहा? वो क्लाइम क्यों नहीं कर रहा? उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं। वो अनासिर कौन कौन से हैं? उन अनासिर को, उन कंपोनेंट्स को हमने आज सोचना है कि कौन से हैं, उसको हमने उनके लिए दूर करना है। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। और ये स्टोरीज की होती हैं ताकि थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए और थोड़ी सी चीज़ों को हम, होती कहानी है, लेकिन उस कहानी के देखते हुए या उसका एक असर लेते हुए हम अपनी लाइफ में अगर चीज़ों को लेके चलें ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है कि जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द ना बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें उसको इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है, स्टोरी कुछ इस तरह की है कि जी एक जंगल में कुछ टीनेजर, कुछ छोटे छोटे से बच्चे जो है ना, वो मंदिर के बैठे हुए थे और अपना शुगल मिजाज उनका जो चल रहा था, मज़ा चल रहा था। तो उनमें से एक दो ने कहा कि कुछ नया होना चाहिए। तो नया ये होना चाहिए कि एक उनको बहुत ही एक हाई ट्री था, वो नज़र आया। तो कहा कि देखते सबसे पहले उसके टॉप पर कौन पहुँचता है। लाइन करते हैं, स्ट्रेट था। अब उनकी इस चीज़ को देखने के लिए बाकी इर्द गिर्द से बहुत से भी एनिमल्स जो है वो इकट्ठे होने शुरू हो गए, मुकाबला शुरू हुआ। 15 से 16 तो ऐसे बंदर थे, मंकीज थे, जो कि बहुत छोटे थे, यंग एज के थे। स्टार्ट होता है जी मुकाबला, और बड़े ही तेज़ी के साथ क्लाइंब करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे जैसे ये जो है ना सिस्टम चल रहा होता है, तो एक एक मौके ना गिरना शुरू होता है। पहले एक गिरता है, दूसरा गिरता है, कोई थक जाता है, किसी को पीछे से आवाज़ आती है, तुम नहीं कर सकोगे, तुम थक जाओगे, उनके पेरेंट्स चीख रहे हैं, उनके प्यारे चीख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो क्लाइंब कर रहे होते हैं, इनकी रेशो कम होती जाती है। वो स्टार्ट होते हैं 16 से, और जब टॉप तक पहुंचने से थोड़ा सा पहले देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 3 मंकीज रह जाते हैं। तो उनको पुशअप करने वाले भी जो लोग मौजूद होते हैं, जो उनको एनिमल्स पुशअप कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि उनको रोक रहे होते हैं, गिर जाओगे, हाइट में बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी, वापस आ जाओ, रुक जाओ, ये सारी आवाज़ें आ रही होती हैं। उनमें से फिर आखिर में बेचारे 2, एक तो गिर जाता है और उनमें से एक थक जाता है, लेकिन एक नहीं थकता, वो पहुँच जाता है। अब जब वो पहुंच जाता है तो इन 15, 16 या 16 मंकीज में से उस एक का क्लाइंब कर जाना हैरान कौन था। उससे पूछा जाता है, एक लोगों से सवाल करती है कि तुम्हारे अंदर फुर्ती एक फॉक्स जैसी थी, तो तुमने इसको क्लाइंब कैसे किया? तो जवाब नहीं देता, वो खामोश होता है। लिहाजा उसकी खामोशी को देखते हुए बाकी सब देख रहे होते हैं कि जवाब क्यों नहीं दे रहा। तो उसकी मदर कहती है, ना ये सुन सकता है ना ये बोल सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? उसको एक पॉइंट पता था कि ऊपर जाना है, उसको एक इशारा मिला था, उसको आवाज नहीं मिली ऊपर जाना। ठीक है, उसको इर्द गिर्द के माहौल से कुछ सरोकार नहीं, उससे किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आई। ठीक है, और एट द एंड क्या हुआ? हमारे आसपास से बहुत आवाजें आ रही होती हैं,
जब हम एक इदारे में काम कर रहे होते हैं ना, किसी सिस्टम में लोग अच्छे नहीं हैं, सैलरी वो थोड़ी मिल रही है, हम जितना टाइम दे रहे हैं हम उतने जो है ना हमें अर्न नहीं हो रहा। क्या ये वो चीज़ें हैं जो हमें फोकस करनी चाहिए? हमारा फोकस यहाँ पे क्या है? बीइंग अ टीचर। जब मैंने यहाँ पे एक अपॉइंट हुआ था, जब मैं एक टीचर के लिए गया था, तो मुझसे यही सवाल किए गए थे कि जी आप टीचर क्यों बनना चाहते हो? मैंने कहा था मेरा पैशन है, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ डॉक्टर्स की भी मैंने जो है ना वो जिस टाइम पे मेडिकल रैप था, मैं एक मार्केट में मैंने बताया मैं इस शोबे में था, मैं मेडिकल रैप था, तो मैंने मैनेजरशिप भी मैंने मतलब रहा उस पोस्ट पे भी। तो डॉक्टर्स के साथ भी इंगेज होते थे हम डॉक्टर्स को जो है ना मतलब डील करते थे, हम डॉक्टर्स को पढ़ाते थे, ऐसी प्रेजेंटेशन को भी देते थे। तो मेरा मुझे मतलब था पैशन था कि मैं मार्केटिंग से थक गया था, मुझे वो चीज़ बोर कर रही थी, तो मेरा पैशन था। अब उस चीज़ को देखते हुए अगर मैं कहूँगा यार उसमें पैसा बहुत ज़्यादा था, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, ये तो फजूल फील्ड है, ये तो पेशा अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ को देखते हुए अगर मैं देखता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं पाया, मैंने कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन अगर मैं वैसे देखता हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिला। ठीक है, हमें जो ये आवाज़ें आ रही है ना, सिर्फ आपको ये बताना मकसद है, इन आवाज़ों से ना अपने आप को अपने कान बंद कर लें। अगर आप कान बंद कर लेंगे, अगर आप फोकस रहेंगे अपने अगर आपने टीचिंग के प्रोफेशन में रहना है तो ये भी एक शर्त है। ऐसा ना हो कि हमसे यहाँ पे बीइंग, और जब तक वो पेशेंट नजर नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, आगे चलें थोड़ा सा, जहाँ बोर हो जाएंगे ना मुझे बता दीजिएगा, हम आपको स्टॉप कर देंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि बोर ना होने दूँ, लेकिन जहाँ पे हम होंगे इंशाल्लाह वहाँ पे इसको ब्रेक लगा देंगे। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखूँगा आपके सामने, आप मुझे अपना एक जो भी आपकी लाइफ में एक फेवरेट टीचर था कुछ डिस्कस करेंगे। अगर लिखना चाहते हैं एक नोटिस में मुझे लिख के दे दें, या अगर आप शेयर करना चाहते हैं ताकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा, मैं सबके तो नहीं, तो हम कहें तो ये टाइप्स ऑफ टीचर्स हैं। कुछ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि मैंने क्या करना है, क्या करना है, किस वक्त को कैसे यूज़ करना है। जब हम नहीं करते ना तो फिर हम क्या कर देते हैं, हम पैनिक सिचुएशन में होते हैं। हम सिर्फ क्लासरूम में जाते हैं, 40 मिनट्स कैसे गुजारते हैं कि लास्ट में 10 मिनट रह जाते हैं, हम घड़ी देख रहे होते हैं कि टाइम कब खत्म हो गया। और हमारे साथ साथ बच्चे भी परेशान होते हैं, स्टूडेंट्स भी, कि टाइम कब खत्म होगा और हमारे पास हमारी जान छूटेगी। सीधी सी बात वो ये कह रहे हैं। लेकिन जब प्लान होकर जाते हैं ना, और हमारे पास प्लानिंग होती है, हम प्रोएक्टिव होते हैं, ये भी हम वर्ड आगे यूज़ करेंगे, तो फिर वो चीज़ें कहाँ पे नज़र आती है? वो हमारी पर्सनैलिटी में नज़र आती है, हमारी प्रिपरेशन में नज़र आती है, हमारे लेसन प्लान में नज़र आती है, हमारी लर्निंग के तमाम मेथड में नज़र आती है। और जब हम नहीं करते तो सब कुछ फेल हो जाता है, हमारे लिए भी, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, जैसे कि आज मिज़ोहा ने क्लास मैथ के हवाले से उसकी कि जी 30 मिनट्स में कुछ चीज़ें हम कंप्लीट नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री मुझे एक टॉपिक दें, ठीक है, और आप मुझे कहेंगे कि इसको कंप्लीट करवाना है, मैं करवा के दूँगा आपको, उसमें बच्चों को मैं लर्न भी करवा दूँगा, बच्चों को समझ भी आ जाएगी, और उसके एंड में बच्चों की क्रॉस क्वेश्चन भी करूँगा, और मैं बच्चों से डायरी भी लिखवा दूँगा। अगर कोई कहता है 40 मिनट्स में नहीं हो सकता तो मैं करके दिखाऊँगा, मुझे आप बता दें। ये कोई ट्रेनिंग्स लेके होती है तब ऐसे नहीं होती, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। एक जब हमें चीज़ मतलब नामुनासिब लगती है, तो जब 40 मिनट्स जो स्टूडेंट को आप लेकर चल रहे हैं उनका क्या हाल होगा उन बेचारों का। आप उनके जहनी ज़रा उस वक्त की कैफियत को अंदाज़ा लगाएं, वो कहाँ पे बैठे होंगे जब ऐसे चेहरे उनके सामने होंगे। एक डिप्रेस्ड माहौल में कैसे पढ़ेगा बच्चा? ठीक है, और डिप्रेशन तो हर जगह पर है, घर से लेकर आता है बच्चा और स्कूल में कुछ ऐसे माहौल मिलेगा, तो फिर हम किसको कहेंगे? ठीक है कि जी ये स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, या इसकी जो हम कह सकते हैं कि जो स्टडी है वो अपने दिमाग नहीं है, या इसकी परफॉर्मेंस अपने दिमाग नहीं है, हम तो कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये है आप किस टाइप के, कौन बताएगा मुझे आप लोग किस टाइप के? हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचर्स क्या होते हैं। मैं सिर्फ 3 एलिब्रेट करूँगा, यहाँ पर बहुत सारा थे, 12 करीब थे, लेकिन मैं वो चाहूँगा जो हमारे पास मेन है जो हम कर सकते हैं डिलीवर और करना चाहिए भी। सबसे पहले क्या है कि वो एक्सट्रीमली गुड होनी चाहिए, बहुत ही आला दर्जे का उनका मयार होना चाहिए। क्लास मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि क्लासरूम में अंदर हम कुछ बहाने नहीं कह सकते, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, बहुत ही कंजेस्टेड है क्लास होती है। सिर्फ हमारे स्कूल में ऐसी पोजीशन नहीं है, बहुत सी पोजीशन ऐसी जगह पर होती है। एक तो तरीका है हम स्टिक पकड़ लें, और जिस दौर में हम पढ़े थे मुझे याद है हमारे 3 सेक्शन थे और हर सेक्शन में 105 103 स्टूडेंट्स होते थे। ठीक है, जहाँ पे 3 स्टूडेंट्स बैठते थे वहाँ पे 4 बैठे होते थे, और मतलब
पिन ड्रॉप साइड होती थी उस क्लासरूम के अंदर, टीचर की वजह से नहीं होती थी, उस स्टिक की वजह से होती थी जो कि लटक रही होती थी। लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी होते थे कि जब एंटर होते थे तो वैसे ही माहौल होता था, वो उनका एहतराम होता। मैं अपने स्टूडेंट से ना एक बात करता हूँ, जिस टाइम मैं फर्स्ट टाइम पर 9th या 10th क्लास की क्लास में जाता हूँ ना, या जब भी जाता था मैं, तो खैर इतना मेरा नहीं उनके साथ इंप्रेशन होता। स्टूडेंट से मैं एक बात कहता हूँ और मैं चाहूँगा मैं यहाँ पे शेयर करूँ कि कभी किसी टीचर से खौफज़दा नहीं होना, डरना नहीं है, उनका एहतराम करना। इस एहतराम के उस डर के दरमियान में सिर्फ एक बाल बराबर फ़र्क है बस। हम स्टूडेंट्स को क्या करवा रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं, हम उन्हें खौफज़दा कर रहे होते हैं, उनके दिल से हमारा एहतराम ख़त्म हो रहा होता है। उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पता है क्या होता है, आगे हम इसको पढ़ेंगे भी, हम इसको देखेंगे भी, हम मजाक बन जाते हैं अपने स्टूडेंट के लिए, हमारे नाम रख दिए जाते हैं, इसको चिचड़ कहते हैं, ठीक है। एक टीचर थे हमारे दौर में, उनको उनका नाम था फैसल, ठीक है। तो सर फैसल को सर फैसल कहा जाता है, ठीक है। मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है, उनको पता होना चाहिए। उन्होंने क्या, वही बात आ रही कि जब तक हम प्रोडक्टिव नहीं होंगे, जब तक कि हम अपने लर्निंग के मैार को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, हम बच्चों को उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज द पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन जब ही होंगी, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर होगी। हमारे अंदर तो नेगेटिविटी है, हम तो ये सोच कर आए हुए हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा, किसी को मैं पिन पार्ट नहीं कर रहा, वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे किसी जो सेकंड टीम थी उसमें 2 उनके टीचर्स भी खेलते रहे, लेकिन हमारे तमाम जो स्टूडेंट्स खेले हैं उसमें ना मैं खेला, ना सलमान खेला, ना हमारे साथ उस्मान साहब खेल सकते, मैं तो खेलेंगे ना सब। इसीलिए हमने विन किया, बड़े टफ मैचेस हुए। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि बड़े ही क्लासरूम के अंदर हम कह सकते हैं कि एक मैस क्रिएट करते हैं, 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और अच्छा परफॉर्म किया। बहुत खामोश था एक शख्स, मतलब कल हमने इसको देखा, जो कि हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ जो 3D थे उसमें बेस्ट परफॉर्मर था, फरीद नाम है उस लड़के का, फरीद लाला, कल उसको हमने नाम डाल दिया। बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने, मतलब उसने हैरान कर दिया कि वाकई वो मतलब ये एबिलिटीज है। एक सर इसमें बात ऐड कर लीजिएगा, वो मुस्तफ़ा या जिससे हम सब यहाँ पे, अच्छा, हाँ, सो बेसिकली जब फाइनल ओवर हुआ तो आखिरी बॉल पे जब उसने 6 लगाया, बेसिकली वो हमारा वही कैच किया, बड़ा अच्छा मतलब नहीं, मुझे आखिरी बॉल पे छक्का लगाया ना सर, हमें उसकी एबिलिटीज के हिसाब से देखना चाहिए ना बच्चों को। हम कंपेयर कर रहे होते हैं, वो कहीं और बड़ा परफेक्ट है, हम उसे कहीं और नाप रहे हैं, ठीक है। ये जो पैमाने हैं ना, ये हमने अपने लिए बनाए हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में कहाँ पर है, वो कहाँ पे फिक्स हो सकता है, वो नगीना किस जगह पर हमने उसको एडजस्ट करना है, वो एक जोहरी समझ रहा है। और हम जोहरी की नज़र रखेंगे तो ही हम उस नगीने को उठाएंगे ना, हम उसको वापस करेंगे, अदरवाइज हम ज़ाया कर देंगे। हमारे लिए तो एक आम सा पत्थर होगा, ठीक है। वो एक स्टोरी भी है, शायद तो फिर बात लंबी हो जाएगी, कि एक पत्थर की जो है ना वैल्यू एक जोहरी लगाता है। एक बाप ने एक अपने बच्चे को पत्थर दिया, फर्स्ट डे वो जाता है एक आम मार्केट में, तो 200 उसकी कीमत लगती है। उसके बाद उसको कहते हैं कि तुम जाओ इसको किसी ज्वेलरी शॉप पर लेके जाओ, उसके पास लेके जाता है तो उसकी जो है ना वो 2000 कीमत लगाता है। वो कहते हैं अब तुम उसके पास जाओ जो कि पत्थरों की जो है ना वो पहचान रखता है, तो वो उसकी जो है ना 20 लाख कीमत रखता है। वो हमेशा कीमत लगा कर वापस से आता है। उसके बाद कहते हैं मैंने सिर्फ तुमको ये बताना था कि तुम पहचान सको इस चीज़ को कि कदर किस चीज़ की कहाँ पर होती है, ठीक है। वही आम मार्केट के अंदर उसके लिए सिर्फ एक पत्थर था, लेकिन उसका उस नगीने की जो असलियत थी वही जान सकता है जो उसके मतलब उसको पहचानता है, जो कि उसकी जिसके लिए उसकी निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। तो हमने हर स्टूडेंट के लिए एक अलग अलग निशानी मुतय्यन करनी है और उसके अंदाज के मुताबिक हमने उसको लेके चलना है। आगे आने के बीच में बहुत ज़्यादा होमवर्क देते हैं ना, क्लास 2 से लेकर 1 के जो स्टूडेंट्स होते हैं, 2 से लेकर, और कुछ टीचर्स के पास क्लास 10 तक के क्लास कंट्रोल है, और कुछ का क्लास कंट्रोल ऐसा है कि जस्ट एक नॉक किया जाता है डोर पे जाके, तो फिर उसके बाद आप देख लें क्लास के हाल क्या होता है। वो भी हमारे स्कूल के टीचर हैं, और वो भी टीचर हैं जो कि प्रॉपर जो है ना वो मैनेज नहीं कर पा रहे। हमारे पास ऐसे टीचर भी मौजूद थे जो कि बहुत ही मतलब आला हम कह सकते हैं कि तरबियत याफ्ता और बड़ी अच्छी मतलब उनकी जो है एजुकेशन का पोर्टफोलियो था, लेकिन उनकी क्लास में नॉलेज नहीं, वो एक मछली बाजार बना होता था। तो उनका सबसे जो
हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी पॉइंट था ना, ये जो उनका एक ऐसा पॉइंट था कि वो क्लास कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारी मतलब क्लास कंट्रोल हो रहा तो आधा काम पूरा करता हुआ, बाकी तो कुछ रहता ही नहीं, बस हम इतने खड़े होने डिलीवर करना। ठीक है, या एक छोटी सी ना एक ग्रुप एक्टिविटी